दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी जी की एक खासियत है, वो मूलभूत चीजें जिन पर लोगों का अक्सर ध्यान नहीं जाता। लोग कहते हैं तो बहुत ही मामूली चीजें हैं, जैसे शौचालय हो गया, जैसे बिजली हो गई। अब दोस्तों, वैसे ही अगर आप देखें तो एक सेगमेंट है टॉय इंडस्ट्री। लोग कहते हैं बड़ा छोटा सा इंडस्ट्री है, क्या है ये। पर दोस्तों, 2020 में पीएम मोदी ने यह प्रण लिया था कि भारत को टॉय इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो उसे आत्मनिर्भर बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये प्रण आज पूरा हो चुका है। इंडिया दुनिया का टॉय मेकिंग हब बन के उभरा है। अगर एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पिछले 6 सालों में जो डेटा आ रहा है, 239, जी हाँ दोस्तों, 239% से एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं। इंपोर्ट्स की बात करें तो 52% से गिरा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इसके लिए पीएम मोदी जी को इसका जिम्मेदार ठहरा रहा हूं कहीं ना कहीं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं आपके सामने जो आर्टिकल्स हैं वो आप देख पाएंगे, जो बता रहे हैं कि कैसे पीएम मोदी ने यहाँ पे लीड फ्रॉम दी फ्रंट किया है। जाहिर सी बात है, पूरी टीम इसमें काम करती है, लेकिन जो लीड फ्रॉम दी फ्रंट है वो पीएम मोदी ने करके दिखाया है। पर इसमें बहुत लोग आप में से पूछेंगे, अरे टॉय इंडस्ट्री में क्या रखा है, छोटी सी तो इंडस्ट्री है। जी हाँ, आप जो कह रहे हैं छोटी सी इंडस्ट्री है, जरा आपको मैं फैक्ट्स बताता हूं। दोस्तों, जो ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री है वो $120 बिलियन इंडस्ट्री है। 8% पे सालाना ग्रो कर रही है, जो कि बहुत तेज ग्रोथ है और काफी बड़ी इंडस्ट्री है, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों, इस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इस पर मूल पकड़ चाइना की है। अगर आप कोई भी लो टू मिड एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देखें तो उसमें आज के टाइम में चाइना का ही पकड़ आपको देखने मिलता है। वही टॉय इंडस्ट्री में भी लगभग 3/4 टॉय दुनिया का चाइना में बनता है। भारत में भी अब तक जो टॉयज आ रहे थे पूर्ण रूप से चाइनीज ही आ रहे थे। तो अब यहां पर दोस्तों हुआ यूं, आज हम वही देखेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ भारत में। वो टॉय इंडस्ट्री जो कि पूर्ण रूप से चाइना के चपेट में थी, चाइना के गिरफ्त में थी, वो कैसे आज सारे जंजीरों को तोड़ के तेजी से आगे बढ़ रही है। क्या है ये ग्रोथ स्टोरी, जो कि मेक इन इंडिया का अगर आप देखें तो सबसे बड़ा नमूना रहा है सक्सेस का। क्या है ये, आइए आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर सबसे पहले जरा क्रोनोलॉजी चेक करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2020 में आप देख सकते हैं मन की बात होती है, जिसमें पीएम मोदी कहते हैं कि अब आत्मनिर्भर होना है टॉय सेक्टर में। और इसके साथ अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर के लेवल से काफी ज्यादा फोकस बढ़ जाता है। मीटिंग्स बुलाए जाते हैं और अलग अलग तरीके डिस्कस किए जाते हैं कि कैसे टॉय मैन्युफैक्चरिंग को भारत में तेजी से बढ़ाया जाए। साथ ही साथ मोदी जी आप देख सकते हैं 2021 आते आते कहने लगते हैं वोकल फॉर लोकल टॉयज बनिए। आम जनमानस में एक भावना बनाने का प्रयास किया जाता है कि आप केवल और केवल मेड इन इंडिया टॉयज अब खरीदें अपने बच्चों के लिए। साथ साथ अगर आप देखें तो टॉय कैथॉन जैसी चीजें भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जिसमें आप देखें तो इंडिया का जो टॉय सेक्टर में स्ट्रेंथ है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको भी प्रमोट किया जाता है। तो इसके साथ अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं लेटेस्ट न्यूज है, आज आया है, आपके सामने रख रहा हूं। इंडियन टॉय इंडस्ट्री 52% इंपोर्ट्स गिरे, 239% एक्सपोर्ट्स बढ़े। 2014-15 से लेके 2022-23 तक का ये डेटा है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इंडिया आज के टाइम में नेट एक्सपोर्टर बन के उभरा है टॉयज का। आप देख सकते हैं दशकों से भारत नेट इंपोर्टर था, टॉयज हम चाइना से मंगवाया करते थे। ये टर्न अराउंड हो चुका है, इंडिया अब नेट एक्सपोर्टर है। 2018-19 और 2021-22 में अगर आप देखें तो तब से तब तक अगर आप देखें तो टॉय एक्सपोर्ट्स 109 मिलियन से बढ़ के 177 मिलियन हो गए। आई एम प्रीटी श्योर लेटेस्ट डेटा जो आएगा उसमें ये बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको देखने मिलेगा। साथ साथ आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो इंपोर्ट्स हैं ये अगर आप देखें 2018-19 में भारत 371 मिलियन का टॉय इंपोर्ट किया करता था। ये अगर आप देखें 2021-20 में केवल 110 मिलियन है। तो ये कैसे हुआ? आज इंडिया का अगर आप बात करें, भारत की बात करें तो मेक इन इंडिया का अगर कोई सक्सेस का अगर कोई फ्लैग बियरर है तो वो टॉय इंडस्ट्री है। ये मैं नहीं कह रहा, आईएम लखनऊ का ये सर्वे है जिसके बेसिस पे ये डेटा आया है। यहां पे जो डेटा है ना दोस्तों, आईएम लखनऊ के रिपोर्ट में है कि दिस इज इनडिस्प्यूटेबल। इस डेटा पे किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो डेटा आपके सामने आया है ये डेटा आप अगर सामने वाले देश के भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टेबल मैच करें तो उसमें भी आपको यही डेटा मिलता है। तो एग्जैक्टली यही डेटा है जो सामने वाले के बुक्स में भी आपको देखने मिल रहा है, यानी इस पे जरा सा भी किसी को डाउट नहीं है। तो अब टॉय इंडस्ट्री का लोहा तो दुनिया मान रही है,
वो लोग जो ना मान रहे हैं उनके सामने ये डेटा है। तो आपको मालूम ही है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। एक जमाना था, है ना, गुलामी का दौर था, जब पढ़े लिखे फारसी बोला करते थे, अब अंग्रेजी बोलते हैं। तो अब देखते हैं जरा हुआ क्या है, इंडिया की टॉय इंडस्ट्री क्या हुआ करती थी 2014-15 और उसके पहले के दिनों में। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है, कोई भी देश स्पेशली एशिया में जब वो इंडस्ट्रियलाइज हुआ है तो उसने टॉय को प्रेफरेंस दिया है। आज से 100 साल पहले जापान भी जब इंडस्ट्रियलाइज होने लगा तो सबसे पहले लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग टॉय से ही शुरुआत हुई। फिर आप देख सकते हैं चाइना के साथ भी 1980s में यही देखने मिला, वियतनाम के साथ आज भी यही देखने मिल रहा है। लेकिन इंडिया में ये सब कुछ नहीं हो पाया, इंडिया में ये अब जाके हो रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, भारत में टॉय एक्सपोर्ट्स कितने हुआ करते थे। आप देख सकते हैं 2004 तक कुछ इस प्रकार का डेटा था, हमेशा से एक्सपोर्ट ज्यादा था। जो नीली रेखा आप देख रहे हैं वो अगर आप देखें तो इंडिया कितना टॉय एक्सपोर्ट कर रहा है, और ये जो ऑरेंज रेखा आप देख रहे हैं इंडिया कितना टॉय इंपोर्ट्स कर रहा है, यानी मंगवा रहा है। तो भारत में आप देखें हमेशा से इंडिया नेट इंपोर्टर था टॉय का, एक्सपोर्ट तो भारत ज्यादा करता नहीं था, चाइना से सामान आके भरा करता था। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये गैप बढ़ना शुरू होता है 2008-9 तक आते आते, और आप देख सकते हैं दोस्तों ये गैप कितना बढ़ जाता है 2015-16 तक, यानी जो विरासत में सरकार मिलती है उसमें आपको यही चीज देखने मिलती है। उसके बाद साइलेंटली काम शुरू होता है, और कहीं ना कहीं आप देखें तो इंडिया का जो टॉय इंपोर्ट्स है पहले तो इस पर रुकावट लगानी शुरू होती है, साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ने लगता है। और आप देख सकते हैं दोस्तों 2020-21 वो साल आ जाता है जहां पे चीजें बदल जाती हैं, इंपोर्ट्स गिर जाते हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है, आपको इसकी जो पूरी ग्रोथ स्टोरी है आज उसी पर आइए चर्चा करते हैं। तो 2014 से 20 तक क्या क्या हमको देखने मिला, पहले नंबर्स आपके सामने रख देता हूं। मेक इन इंडिया होता है, 6 साल होते हैं 2014 से 2020 तक। इस बीच में जो टॉयज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, उनकी संख्या दोगुनी हो जाती है बस 6 साल में। जो डिपेंडेंस है इंपोर्टेड इनपुट्स का वो 33% से गिर के 12% पे आ जाता है ना। जो टॉय बनाने में इनपुट्स आ रहे हैं, जिन चीजों को जोड़ के टॉय बन रहा है, असेंबल भी हो रहा है, तो पहले 1/3 सामान बाहर से ही इंपोर्टेड था, अब वो केवल 12% है। यानी कि आप देखें तो मोरलेस अपना डोमेस्टिक आत्मनिर्भरता इसमें आपको देखने मिल रही है। ग्रॉस सेल्स वैल्यू अगर आप देखें तो 10% से बढ़ता है 2014 से 2020 के बीच में। जो लेबर फोर्स काम कर रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी भी ओवरऑल बढ़ती गई है इस बीच में। तो अब ये कैसे हुआ दोस्तों, यहां पे 2 फ्रंट में चेंज हुआ है। एक तो हमने अपने अंदर इंप्रूवमेंट हम लेकर के आए हैं, दूसरा अगर आप देखें तो एक्सटर्नल चेंज है, कैसे चाइना के डंपिंग को रोका गया है वो भी एक स्टोरी का हिस्सा है। पहले देखते हैं हमने अपने अंदर क्या चेंज हम लेकर के आए। सबसे पहले अगर आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उन्होंने 19 टॉय क्लस्टर बनाए। किसके अंतर्गत? स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड्स फॉर द रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने भी सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि हम 13 टॉय क्लस्टर को डिजाइनिंग सपोर्ट, जो टूल्स की नीडेड है वो सब सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें अगर आप कर्नाटका की बात करें तो कोपल डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा क्लस्टर उभर के निकला है। यहाँ पे एक काफी बड़ी टॉय कंपनी है जो आज काम करती है। ये कंपनी की खासियत क्या है ना, ये बोइंग के लिए भी काम करती है। जी हाँ दोस्तों, बोइंग को बहुत सारे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, एरोस्पेस इंडस्ट्री को, अन्य एरोस्पेस इंडस्ट्री को भी जो कंपोनेंट्स चाहिए वो यही कंपनी बनाया करती थी। 6 साल पहले की बात है। इनको कोई कहता है कि टॉयज क्यों नहीं बनाते हैं आप, तो वो भी सरप्राइज थे, टॉयज हम कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो रिक्वायरमेंट है ना एरोस्पेस की और आपकी टॉयज की काफी हद तक सिमिलर है। जो हाई वैल्यू टॉयज होते हैं उनमें लेड फ्री पेंट्स चाहिए, उनमें एक मजबूती चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये तो हम कर सकते हैं, और वहां से उनका सफर शुरू होता है। आप चाहें तो एक पूरा का पूरा उनका केस स्टडी है, आप चाहें तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकता हूं। इसके साथ क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट टॉय क्वालिटी में सर्टिफिकेशन लेकर के आ जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है बहुत सारी छोटी छोटी कंपनीज हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेज है, वो कहां से ये करेंगे, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन डाल दिया जाता है। अब ये देखिए ये कैसे चाइना को रोकने में काम आया। स्पेशल प्रोविजन डाल दिया जाता है कि देखिए जो माइक्रो यूनिट्स हैं इनको 1 साल तक कोई सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। 1 साल के बाद भी देखा जाएगा इनका जो सर्टिफिकेशन है। इन हाउस सर्टिफिकेशन फैसिलिटी मत बनाइए आप, कहीं बाहर का भी एक सेंट्रलाइज्ड एक पूरा का पूरा क्लस्टर बना दिया गया टॉय का, और उसमें एक कॉमन सर्टिफिकेशन फैसिलिटी बना दी जाएगी। तो 1 साल तक ये बना दिया गया, तब तक उनके
जो भी ग्रोथ था, जो उनका प्रोडक्शन था, उस पर कोई रुकावट नहीं आई। और उसके बाद क्या हुआ, अगर आप देखें तो 3 साल का टाइमलाइन दे दिया गया, आपको क्या करना है, कॉमन इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी बना दिया गया, आप वही इस्तेमाल करें। साथ साथ दोस्तों नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज लेकर के आए, 2020 में आता है, जिसके अंतर्गत ये अगेन प्राइम मिनिस्टर मोदी के ही लीडरशिप में होता है, जो सामने से डायरेक्टली कहते हैं कि वो खुद निगरानी रखते हैं। 21 स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट बनाया जाता है टॉयज को और तेजी से प्रमोट करने के लिए, मेक इन इंडिया टॉयज को बढ़ावा देने के लिए। और इन 21 स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट्स को 14 अलग अलग मिनिस्ट्रीज में दे दिया जाता है। आपको अपने मिनिस्ट्री में ये चेंज लाना है, आपको ये लाना है, आपको ये लाना है ना। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है तो आपको ये इंपोर्ट ड्यूटी घटानी है, आपको ये इंपोर्ट ड्यूटी लगानी है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे। साथ साथ किसी और इंडस्ट्री को एमएसएमई है तो आपको ये करना है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स आपको ये प्रोवाइड करना है। और इसके साथ अगर आप देखें तो ये 21 स्पेसिफिक एक्शन पॉइंट्स बनाए जाते हैं, इन पे काम किया जाता है। साथ साथ लोगों में बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योर्स को इस सेगमेंट में लाने के लिए इंडिया टॉय फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है, टॉय कैथॉन वगैरह चीजें ऑर्गेनाइज की जाती हैं। तो ये होता है दोस्तों हमारे अंदर जो चेंज आता है। लेकिन है ना, जो एलिफेंट इन दी रूम है, मेड इन चाइना टॉयज को कैसे रोकें, जो दुनिया को खा के बैठा हुआ है। तो इसके लिए बेसिक कस्टम्स ड्यूटी क्या किया जाता है, जो टॉयज का अगर आप देखें तो एचएस कोड होता है, जो कि डब्ल्यूटीओ में अगर आप ट्रेड हो रहा है तो प्रोडक्ट्स को उसके कोड से और आइडेंटिफाई किया जाता है। तो एचएस कोड 9503 जिसमें टॉयज आते हैं, उनका कस्टम्स ड्यूटी जो 20% था वो बढ़ा के 60% कर दिया जाता है फरवरी में। 2023 में तो ये 70% हो जाता है। साथ साथ यहाँ पे कई लोग कहेंगे अरे हमें तो महंगा टॉयज मिल रहा है। अरे यार, आप सब कुछ अपने लिए ही मत देखो, इंडियन जो मैन्युफैक्चरर है, इंडिया में नौकरी है। टॉयज ऐसा सेगमेंट है जहां पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो ठीक है, मैं समझ सकता हूं थोड़ा महंगा आपको पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप सेफ टॉय अपने बच्चे को दे रहे हो। बच्चा अक्सर जब टॉयज के साथ खेलता है, तो मैं भी ये चीज जानता हूं, एक पिता होने के नाते बच्चे अक्सर टॉयज को मुंह में लेते हैं, चूसते रहते हैं, तो वो बड़ी समस्या है। अगर आपके टॉय में जो पेंट है वो लेड वाला पेंट है, तो बच्चों के लिए वो टॉय नहीं है, वो एक पॉइजन है। तो आप उससे बच रहे हैं, क्योंकि भारतीय टॉय क्वालिटी चेक्स के थ्रू गुजर रहे हैं। तो आप बच्चे के जान के लिए इतना तो पैसा खर्च कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो डीजीएफटी की अगर हम बात करें, तो यहां पे उन्होंने कर दिया कि जितना भी चाइना से सामान आएगा उसकी टेस्टिंग होगी। क्यों? क्योंकि हमारा टॉय तो यहाँ पे टेस्टिंग हो रहा है। मैंने आपको बताया क्वालिटी सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हमने की है कि भाई लेड वाला पेंट तो नहीं है, फलाना अलग अलग चीजें तो नहीं है, है ना, छोटे पार्ट्स तो नहीं है जो मुंह में चोक हो जाए, तो इस एज मैंडेटरी सर्टिफिकेशन किया है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमने तो ये सब किया है। तो चाइनीज सामान के लिए भी हमने सेम चीज किया, जिसमें क्या किया, डीजीएफटी ने साफ साफ कह दिया जितने भी टॉयज कंसाइनमेंट हैं उनकी टेस्टिंग होगी। सब स्टैंडर्ड टॉयज को फेंक दो, भारत आने का जरूरत नहीं है। साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल में स्टैंडर्डाइजेशन किया गया भारत में। तो भारत का जो टॉय इंडस्ट्री है वो ग्लोबल टॉय वैल्यू चेन से जुड़ गया। आज अगर आप देखें तो इंडिया टॉप एक्सपोर्टिंग नेशन बन के उभरा है। आज जब हमने एफटीए किया यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो उनके मार्केट्स में हमारे टॉयज को 0 ड्यूटी मार्केट एक्सेस मिल रहा है और आज वो इन सारे मार्केट्स में घुस रहे हैं। और साथ साथ वॉलमार्ट जैसी कंपनीज हैं जो कह रही हैं कि हम 10 बिलियन का प्रोडक्ट्स इंडिया से ही बनवाएंगे, इंडिया से ही सोर्स करेंगे। तो वो भी 100 लोकल यूनिट्स को पकड़ के रखे हैं भारत में, जिनको वो कह रहे हैं कि इंडिया में ही आप क्वालिटी टॉयज मैन्युफैक्चर कीजिए। उसके लिए वॉलमार्ट भी उनको ट्रेनिंग कर रही है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ग्लोबल टॉय प्रोड्यूसर्स को भी हम भारत में बुला रहे हैं। एफडीआई 100% ऑटोमेटिक रूट में अलाउड है, तो वो भी आएंगे। तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल सपोर्ट हुआ, जिसकी वजह से चाइना को हमने इंडिया से भगाया। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना है। सबसे पहले दोस्तों एक इंडस्ट्री की डिमांड है कि एक सेपरेट पीएलआई स्कीम फॉर टॉयज लेकर के आए। ऑलरेडी ये आने भी वाला है, शायद 1-2 महीने में आ जाएगा। इसके सिवा कुछ लोग कह रहे हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज के ही कह रहे हैं, जो जीएसटी रेट है उसको आपको बदलना होगा। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज पे जीएसटी 18% का लग रहा है, नॉन इलेक्ट्रॉनिक टॉयज पे 12% का लग रहा है। उनका कहना है इसको आप घटा सकते हैं। साथ साथ इंडियन टॉय इंडस्ट्री की बात करें तो फ्रैगमेंटेड है। 90% ऑफ इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बन रहा है। तो उसको कैसे आप ऑर्गेनाइज करवाएं, उसको कैसे आप गवर्नमेंट के स्कीम्स का फायदा पहुंचवाएं, उसको कैसे आप लो कॉस्ट में लोन दिलवाएं, तो वो भी बहुत आवश्यक है। इसके सिवा इंपोर्ट डिपेंडेंस है। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आज भी अगर आप देखें
तो हालांकि कम हुआ है इंपोर्ट डिपेंडेंस, लेकिन जो बोर्ड गेम्स बना रहे हैं, चेस हो गया, लूडो हो गया, उसमें जो गत्ता जिसपे बोर्ड है, जिससे पूरा खेल हो रहा है, सॉफ्ट एंड प्लास्टिक टॉयज हो गए, पजल्स हो गए, वो सब में अगर आप देखें तो जापान, साउथ कोरिया से सामान इंपोर्ट हो रहा है, अक्सर ये चाइना से ही घूम के आ रहा है। तो उसको कैसे बचाया जाए, उसको कैसे रोका जाए, कैसे भारत में ही वो प्रोड्यूस किया जाए, वो बड़ा आवश्यक होगा। इसके सिवा अगर आप देखें तो आज भी कई इंपोर्टर्स ऐसे हैं जो फेक कोड्स का यूज कर रहे हैं, टॉय मंगवा रहे हैं लेकिन किसी दूसरे प्रोडक्ट का, जैसा मैंने आपको यहाँ पे कोड बताया था, आपको HS कोड 9503 है, तो HS कोड 9503 वाला सामान मंगवाते हैं लेकिन कोड में सामान कुछ और डाल देते हैं। तो नतीजन क्या होता है कि वो कम इंटरेस्ट में चाइना से इंडिया सामान आ जाता है, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती नहीं है, तो जाहिर सी बात है सस्ते में आ जाता है और फिर वो इंडिया में बेच रहे हैं। तो उसको रोकना बड़ा आवश्यक है। साथ साथ अगर आप देखें तो टॉय इंडस्ट्री को भी लैंड चाहिए, स्पेस चाहिए, तो वो सस्ते में कैसे उन तक पहुंचे, ये आज भी जहां तक बात है लैंड एक्विजिशन एक मेजर चैलेंज है। तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए, है ना, कैसे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएं जहां पे टॉयज बने और उसको एक्सपोर्ट हो। तो ये बड़ा अच्छा है जो टॉय क्लस्टर्स बन रहा है, वो इस तरफ एक बड़ा कदम है, तो इसको और ज्यादा हमें प्रमोट करना होगा। तो अब बात करते हैं आगे की, आगे क्या होने वाला है। देखिए भाई, 5 से 6 साल पहले की अगर हम बात करें तो पूरा टॉय इंडस्ट्री भारत का चाइना के चपेट में था, कोई इंडियन प्लेयर्स ना तो प्रोडक्शन में था ना सेल्स में था। तो अब वो हमेशा के लिए बदल गया है, उम्मीद करता हूं हमेशा के लिए, तो वो बदल चुका है। इंडियन मैन्युफैक्चर्ड टॉयज अगर आप देखें तो बेहतर हैं, मजबूत हैं। चाइना में इतना इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया है कि सेम कीमत भी हो चुकी है कि अब लोग कहते हैं कि भाई इंडियन टॉयज हम खरीद लेंगे अगर सही वही कीमत पे बेहतर प्रोडक्ट मिल रहा है। तो साथ साथ अगर आप देखें तो इंडियन टॉयज को हम मार्केट तो दे दिए, डोमेस्टिक मार्केट साइज की अगर हम बात करें तो आज 1.5 बिलियन का है, कहा जा रहा है बस और बस आने वाले 4 साल में ये डबल हो जाएगा, 3 बिलियन का हो जाएगा। 12% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है यहाँ पे, ये तेजी से बढ़ रहा है। तो इंडियन मार्केट इतना बड़ा है, साथ साथ हम एक्सपोर्ट मार्केट को भी टैप करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो टॉय एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो कि मेक इन इंडिया के लिए अगर आप देखें तो उसका पोस्टर बॉय बन के उभरा है। और इसमें अगर आप पीएम मोदी को इसका कहीं ना कहीं एक लीडरशिप समझें तो उनकी लीडरशिप में ही ये हो पाया है, इसमें दो मत जरा सा भी नहीं है। मुझे पीएम मोदी को इसका श्रेय देने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी। इस प्रकार के आप और एनालिसिस वीडियो पसंद करते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, और भारत संवाद हमारा चैनल है, इसको आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।